वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है क्योंकि आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स का जो टॉपिक है उस पे ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जितने भी एमसीक्यूज़ अभी तक आप यूट्यूब पे सर्च करके या गूगल पे सर्च करके ढूंढ रहे होंगे, वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ हम ट्राई करेंगे कि आज के लेक्चर में आपको एक ही लेक्चर में प्रोवाइड किए जाएँ और उसके साथ साथ एक ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि ये जो आपका कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। इसकी 3 वीडियोस हमने पहले अपलोड कर दी हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आप चाहते हो, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती यार, अगर आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, JKPSI में लगभग आ रहे हैं, तो आपको इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि इस 10 क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से बने रहें हमारे साथ एंड तक। तो एमसीक्यूज़ बताने से पहले आपको सिर्फ आपके 2 मिनट में लेना चाहता हूँ। 2 मिनट में थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक्चुअल में कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, फिर हम आगे चलेंगे एमसीक्यूज़ में, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी। सबसे पहले हमको बता दूं, कम्युनिकेशन में आपको याद रखने हैं इसका प्रोसेस, और ये प्रोसेस का सीक्वेंस कुछ यूं है। इस प्रोसेस में ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, इसमें ये आपको 7 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले एक होता है सेंडर, ठीक है। फिर होता है इनकोडिंग, जो मैसेज को इनकोड किया जाता है, मैसेज के बाद चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर और रिस्पांस। इस चीज़ को समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम है, इसको आप थोड़ी से देख लो। डायग्राम में क्या है आपके सामने, सबसे पहले एक ये बंदा है सेंडर, चाहे वो फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है, मैसेज कर रहा है, ये हो गया सेंडर। उसके बाद आता है इनकोड। इनकोड क्या हो, ये जो मैसेज लिखा, सपोज मैसेज लिखता है कोई बंदा, कोई एक इमोजी भेजता है, उसका वो इनकोडेड फॉर्म में हुई। अब उसको आगे वाला बंदा क्या समझता है, वो डिकोड करके उसको क्या समझेगा, वो अलग बात है। तो जो मैसेज लिखा जाएगा या बोला जाएगा, वो हो गया इनकोडेड फॉर्म में, ठीक है, जो सेंडर मैसेज लिखेगा या बोलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मैसेज को अपना यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट चैनल मैसेज आ गया, ठीक है, मैसेज जो लिखा गया इनकोड किया सेंडर ने। उसके बाद आता है चैनल, तो यहाँ पर चैनल मिसिंग है। चैनल में आपको बता दूं नेक्स्ट आता है चैनल, चाहे व्हाट्सअप से भेजो, लेटर भेजो या बोल कर कहो किसी को, हो गया चैनल। उसके बाद डिकोड, यानी मैसेज रिसीवर के पास जब पहुँचेगा, पहले वो डिकोड करेगा मैसेज को कि क्या है, उसको डिकोड करके उसको इंटरप्रेट करेगा, समझेगा उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इनकोड, फिर वो इनकोड नेक्स्ट क्यों आया, क्योंकि वो जो उसका रिप्लाई यानी फीडबैक देगा, वो इनकोडेड फॉर्म में हो सकता है, यानी वो जो मैसेज बनाएगा, कंपोज करेगा, उसको हम कहेंगे इनकोड। ये रिसीवर ने इनकोड किया फीडबैक को, और फीडबैक वापस से वो डिकोड फीडबैक को कौन करेगा, सेंडर। तो इस तरह से एक पूरी साइकिल चलती है कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। अगर मैं सही समझा नहीं पाया तो आप इसको खुद एक बार देख लो, आपको खुद ही समझ आएगा इस डायग्राम से कि एक्चुअल में, वीडियो पास करके इसको एक बार समझ लो डायग्राम को खुद से अपनी सेंस में, एक्चुअल में ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसमें कुछ बैरियर, जैसे नाइस का बैरियर हमने शो किया है, इसके अलावा बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये चीज़ आपने समझनी है। इसके बाद एक और पॉइंट मैं बता दूं, जो पिछले 3 लेक्चर में मिसिंग था, वो था आपका मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में। यहाँ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बता दूं। अगर आपको पूछा जाए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, वर्बल कम्युनिकेशन होती है स्पोकन वर्ड्स। वर्बल होता है यानी जो मैंने कहा आपको, बोल कर, आवाज़ से, इंक्लूडिंग स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, यूज़ ऑफ लैंग्वेज, सिम्बल्स, ये सारी चीज़ें, बोलना हुआ, लिखना हुआ, या सिम्बलिक लैंग्वेजिक सिम्बल्स यूज़ करने हुए, सारे वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखना है। बोलना स्पोकन वर्ड्स हो या राइटिंग करके हो, तो ये वर्बल ही में आएगा। नॉन वर्बल में फिर क्या आएगा, वह नॉन वर्बल में आता है रिलेटेड टू मैसेज सेंड एंड रिसीव विदाउट यूज़ ऑफ वर्ड्स यूज़ किए बगैर। देखो हम बोलेंगे ना, वर्ड यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि आई विल सी यू टुमारो, ये वर्ड है ना, ये मैंने बोला, ये तो मैं लिख भी सकता था, आई विल सी यू टुमारो, मैसेज कर सकता था। चाहे वो मैसेज करूँ मैं लिख कर, या मैं मुंह से बोल कर कहूँ, ये सारे वर्बल में आएंगे क्योंकि इसमें वर्ड यूज़ होते हैं। नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें वर्ड यूज़ ना हो। आप वो दूर खड़े हो, मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, हाथ से इशारा कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जिसमें वर्ड का यूज़ ना हो, एक्सप्रेशन का यूज़ हो, अपीयरेंस का यूज़ हो, बॉडी मोशन का यूज़ हो, नॉन वर्बल साउंड्स हो, पर्सनल अपीयरेंस, पास्चर, बॉडी पास्चर हो गया। कोई आपने कहा क्या ये आपको चाहिए, मैं मुंडी हिला रहा हूँ, सर हिला रहा हूँ कि नहीं, बोल नहीं रहा हूँ, सर हिला रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि नहीं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन हुई ना। तो ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर हो गया, आई कांटेक्ट हो गया। तो इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें वर्ड का यूज़ ना हो, ठीक है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं रिटन और ओरल,
जो है उसको नॉन वर्बल वर्बल में समझते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ वर्ड यूज़ हो, चाहे वो बोल कर हो या लिख कर हो, वो वर्बल होती है। और जहाँ वर्ड ना यूज़ हो, इशारे में बात हो या बॉडी अपीयरेंस से, फेशियल एक्सप्रेशन से, वो नॉन वर्बल में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है ये। पहले मैं आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो बहुत कॉमन है, आपको यूट्यूब पर सर्च करने पे शायद मिल भी जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द डैश इज़ द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। अभी आपको पता है कौन वो पर्सन कौन है जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, भेजता है। तो डेफिनेटली उसको कहेंगे, मैसेज को भेजने वाले को, सेंडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल की अभी मैंने डायग्राम में बताई, वो स्टेप्स भी 7 स्टेप्स भी बताया आपको। उसमें आपको चैनल था, रिसीवर था, सेंडर था, लेकिन टाइम उस साइकिल में नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अभी आपको हमने बताया रिटन कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होगी। रिटन कम्युनिकेशन जो है आपकी होगी कौन सी, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड किया जाएगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल क्विक और क्लियर नहीं होगा, नोटिस पोस्टर पे लगा, पोस्टर या नोटिस नहीं, फेस टू फेस जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, दिस इज़ द राइट आंसर। फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये क्विक भी है और ये क्लियर कम्युनिकेशन होती है, फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हेयर, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ फीडबैक देन इट विल लीड्स टू। अगर फीडबैक ना हो, फीडबैक समझो ना, सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने रिसीव करके जो फीडबैक रिप्लाई में देगा, रिप्लाई करेगा, उसको फीडबैक कहेंगे। अगर फीडबैक ना होगा तो क्या होगा, मिसट्रस्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर होगा, इंटरफेरेंस होगा, या नन ऑफ द अबोव होगा। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा हो सकता है। इफ़ देयर इज़ एब्सेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक ना हो देन व्हाट विल लीड्स टू, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। ठीक है, ये भी फीडबैक एब्सेंट हो तो कम्युनिकेशन बैरियर, कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होगी, यानी रुकावट आ जाएगी कम्युनिकेशन में। द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड। रिसीवर जो मैसेज समझता है, ठीक है, उसको उसका उससे मैसेज से मीनिंग निकालता है, उसको क्या कहते हैं। आपको मैंने अभी साइकिल बताई थी, साइकिल में मैंने कहा था सेंडर इनकोड करेगा मैसेज को, फिर वो मैसेज जाएगा चैनल के थ्रू, रिसीवर डिकोड करेगा मैसेज को। ठीक है, डिकोड होगा मैसेज तो ही समझ आएगा, इंटरप्रेट होगा। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं, सॉरी अब इसको क्या कहेंगे, डिकोड। यस, इट्स कॉल्ड डिकोड। द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग। जो सेंडर मैसेज को इनकोड करेगा, यानी कंपाइल करेगा अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो इमोजीज हो, सिंबल्स हो। अब वो जो रिसीवर के पास मैसेज जाएगा वो इनकोड करके समझेगा उसको, यानी उस मैसेज को तोड़ेगा, यानी उसका मीनिंग निकालेगा, उसको हम कहेंगे डिकोडिंग। ओके। क्वेश्चन 7, विच इज़ द सुइटेबल मेथड टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर, रुकावटें कम्युनिकेशन में ना हो, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैरियर को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यूज़ विजुअल्स, क्या विजुअल्स का यूज़ करें, क्या टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल इन अदर्स ओपिनियन। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, ऑल आर द राइट आंसर। तो ये सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट्स हैं। विजुअल्स का यूज़ कर सकते हो, ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो, और ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल इन अदर्स ओपिनियन। तो इस तरह से बैरियर्स नहीं आएंगे कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, ये KS के प्री का जो CSET का पेपर होता है ना, उसमें कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है वो है आपका डियाडिक कम्युनिकेशन। तो ये पॉइंट इस तरह से ही आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, डियाडिक कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके सामने है, विच न्यूज़पेपर लोगो बेयर्स लेट ट्रुथ प्रिवेल्स। कौन सी न्यूज़पेपर का लोगो है लेट ट्रुथ प्रिवेल्स। मैं क्यों इस तरह का क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको पता है DD किसान पे भी क्वेश्चन शायद आया हुआ था एक, अभी JKPSC एग्ज़ाम जो हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो ये जो आंसर इसका राइट रहेगा, द ट्रुथ प्रिवेल्स, ये आंसर है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का लोगो है द ट्रुथ प्रिवेल्स।
क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेशन बिगन्स यूजली विद, कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होती है अक्सर कहाँ से स्टार्ट होती है, कन्फ्यूजन एंड कन्फ्यूज आइडिया से स्टार्ट होती है, नहीं होगी। सिमेट्रिक नाइस से, तो ये बैरियर है, बैरियर से स्टार्ट कहाँ होगी, एप्रीहेंशन से स्टार्ट होगी, पिक्चर इन द माइंड से स्टार्ट होगी क्या, तो डेफिनेटली पिक्चर से। यानी कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले माइंड में तक पिक्चर होती है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए। कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले माइंड में एक पिक्चर बन जाती है उस पूरी कम्युनिकेशन की, तो पिक्चर इन द माइंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर रहेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स आर आल्सो नोन एज, इंटरपर्सनल स्किल्स को इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स भी कहा जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स को। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्टेप इन रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट्स इज डैश और नोटिसिंग द कन्फ्लिक्ट, तो आपको बताना है द फर्स्ट स्टेप क्या होता है कोई भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। इट इज़ स्टेटिंग, रिकग्नाइजिंग, प्रिटेंडिंग, फॉरगेटिंग, तो ये इसका आंसर क्या रहना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर आंसर रहेगा द फर्स्ट स्टेप इन रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट इज रिकग्नाइजिंग, रिकग्नाइज करना, कन्फ्लिक्ट जो है उसको समझना, तो समझोगे बंदा फिर ही रिजॉल्व कर पाएगा ना किसी भी कन्फ्लिक्ट को, तो ये आपने याद रखना है, रिकग्नाइजिंग फर्स्ट स्टेप रहेगा। तो कुछ और क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद आपको कुछ जो नेट यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी कम्युनिकेशन सिलेबस में है, तो उससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन, इनमें से वन वे कम्युनिकेशन कौन सी है। अक्सर कम्युनिकेशन टू वे होती है, लेकिन इनमें से आपको बताना है वन वे कम्युनिकेशन कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर है क्लास लेक्चर। जो क्लास लेक्चर होता है ये यूजुअली वन वे इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है, वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पर एक लेक्चर जो है लेक्चरर लेक्चर दे रहा होता है, जहाँ जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन। इसके अलावा और भी वन वे, जैसे रेडियो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टीवी पे टेलीविज़न पे कोई चीज़ चल रही है, वो भी वन वे कम्युनिकेशन होती हैं। तो बाकी यहाँ पर जो अदर हैं वो टू वे कम्युनिकेशन हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनिंग टेक्निक प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस, इनमें से कौन सी क्वेश्चनिंग टेक्निक है जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है डिस्कशन के लिए, डिस्कस के लिए, तो ये है आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नहीं यहाँ पर क्वेश्चंस के, कल्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, कल्चरल बैरियर जो होता है कम्युनिकेशन का वो किस बेस पे ज़्यादातर होता है। देखो फेयर जो होता है ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर में फेयर आता है, एंजाइटी और फेयर ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। एंजाइटी और फेयर की वजह से जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता बंदा, इसको साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। और यहाँ पर जो कल्चरल बैरियर है, जो कम्युनिकेशन में रुकावट है कल्चरल, वो लैंग्वेज की बेस पे आता है, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पर आंसर रहेगा, कल्चरल बैरियर इंक्लूड्स लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, शेयरिंग ऑफ बिलीव्स, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑल ऑफ द बो जो है ये कम्युनिकेशन का मतलब होता है। चाहे आइडिया शेयर करने, बिलीव और थॉट शेयर करने को कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ स्ट्रेटजी कॉमनली यूज टू इम्प्रूव थेरेपेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स इज कॉल्ड, आपको बताना है कौन सी ऐसी टेक्निक है, स्ट्रेटजी है जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ प्रोसेस रिकॉर्डिंग, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, आपको बताना है मैसेज को समझना, मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। फिर से ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है आपको, दूसरी तरह से पूछा गया था। कोई भी मैसेज मैं भेज रहा हूँ, कोई भी सेंडर मैसेज भेज रहा है, रिसीवर उसको कैसे समझेगा, उसको वो डिकोड करके समझेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन और है मीन्स टू इम्पार्ट, ये कैसे पता चले वापस से सेंडर को कि उसने मैसेज समझ लिया। मैंने एक चीज़ कही या इमोजी कोई भेजी या कोई साइन भेजा या कोई मैसेज लिखा आपको, आपने वो समझा, ये रिसीवर को सेंडर को कैसे पता चलेगा मुझे, ठीक है। पता चलेगा मुझे अगर आप फीडबैक देते हो, तो फीडबैक इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फीडबैक इसका राइट आंसर रहेगा। कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जो ऐसी कम्युनिकेशन जो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी एक बॉस है उसके अंदर एम्प्लॉइज़ हैं, बॉस एम्प्लॉइज से जो कम्युनिकेशन करता है उसको कहते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके,
व्हेन इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कब होगा? when the sender transmit the message, नहीं, when the message enter the channel, नहीं, when the message leave the channel, नहीं, when the receiver understand the message, yes. जब मैसेज कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होगी ना कि जब रिसीवर मैसेज को समझ जाए। मैंने कोई बात कही है, आप सपोज रिसीवर हो, तो आपने अगर उस बात को समझ लिया, देन मीन्स कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। ओके, तो ये चार्ट आपने माइंड में याद रखना है कम्युनिकेशन का, ये स्टेप्स और ये डायग्राम कम्युनिकेशन की आपने याद रखनी है। बीच में आपको चैनल्स नज़र आ रहे होंगे, चैनल्स, फ़ोन हो गया, कोई भी आप चैनल ले लो, तो ये फैक्स किया या किसी पोस्ट ऑफिस से मैसेज किया, मेल किया, तो ये सारे चैनल्स हैं। आपने ये पूरी डायग्राम समझनी है, स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हमने करने हैं अभी। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नेट यूजीसी नेट में पूछा गया था, पेपर 1 में कम्युनिकेशन सिलेबस में है, तो वहाँ पूछा गया था द गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज, जो गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ नॉन टेक्नोलॉजिकल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह का हो, अगर ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, ह्यूमन कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है। इसमें पैटर्न, सोशल इंटरेक्शंस, यूज़ ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स ओनली, कन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड एक्शंस ओनली, न्यूट्रल एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन। तो आपको जल्दी से आंसर बताना है वीडियो पॉज करके, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर फर्स्ट 3 जो है वो करेक्ट आंसर रहते हैं। फर्स्ट 3 आर करेक्ट आंसर रहते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन में पैटर्न, सोशल इंटरेक्शंस होती हैं, यूज़ ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग ओनली और कन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड एक्शंस ओनली। तो ये 3 इसके ऑप्शन सही है, यानी इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। ठीक है, A, B एंड C ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस। एक और इस तरह का क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ 2 स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है अ 2-वे कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस when the encoding and decoding are operation with equal frequency 2 or more individuals। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में एक कम्युनिकेशन होती है। 2-वे कम्युनिकेशन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पहले मैसेज इनकोड किया जाता है कोई सेंडर के द्वारा, और फिर रिसीवर के द्वारा उसको डिकोड किया जाता है। तो ये आपने समझना है स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है द कम्युनिकेटर एंड कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिकेटर एंड कम्युनिटी, यानी कम्युनिकेटर कहते हैं सेंडर को और कम्युनिकेटी कहते हैं रिसीवर को। आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन सर्किट। ठीक है, जो कम्युनिकेशन की सर्कल है या सर्किट है उसमें दोनों होंगे, सेंडर और रिसीवर। सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ रेसिप्रोसिटी बिटवीन देम। ठीक है, बीच में उन दोनों में क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है उस पर डिपेंड करता है पूरा प्रोसेस। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट, आंसर इसका ए रहेगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, इस तरह का भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको आप ज़रूर देखें और इसका आंसर आपको करना है। जल्दी से मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वीडियो पास करें और इसको समझें, और आंसर इसका मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर रहेगा, वीडियो पास कर लिया आपने, पढ़ लिया होगा, अगर नहीं है तो पहले वीडियो पास करके इसका आंसर करें। इसका आंसर यहाँ पर रहेगा अगेन द आंसर ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोज्ड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोज्ड, नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी, अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो एक्टिव कम्युनिकेशन है वो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कंट्राडिक्टरी, जब वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस कंट्राडिक्ट कर जाएं तो इट इज़ दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन। तो कौन से मैसेज पे बिलीव करना चाहिए, ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, वो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं, नॉन वर्बल मैसेजेस पे बिलीव किया जाता है। ठीक है, मैं आपके सामने, आप जिससे मेरे साथ बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि आपने चलना है, मैं मुंडी हिला रहा हूँ, नहीं, मुंह में से अगर निकल गया हाँ वो अलग बात है। बिलीव किस पे किया जाए कि नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ सीधा नो नो नो, हाथ भी हिला रहा हूँ कि नहीं नहीं, लेकिन मुँह से निकल रहा हाँ 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 हाँ, मुँह तो किस पे यकीन किया जाएगा, नॉन वर्बल मैसेज पे, जो इशारों से, गेस्चर से, बॉडी एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से, वो उस पर बिलीव किया जाएगा। एवरी कम्युनिकेशन हैज़ टू एक्सपीरियंस, हर एक कम्युनिकेशन में क्या चीज़, मैनिपुलेटेड इमोशंस होने चाहिए, डिफरेंट इमोशंस, नंबर ऑफ इमोशंस, नो, एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट
होनी चाहिए, आपको बताना है। हो सकती है द इशू ऑफ होमोफाइल्स, ये नहीं हो सकता। स्टेटस डिस्क्लोजर, तो इसका आंसर रहेगा एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट। इमेजिन यू आर वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन लंबा है, बिल्कुल सिंपल है। व्हेन पीपल्स आर इक्वल स्टेटस, ठीक है, एक आप एजुकेशन में हो, सॉरी इंस्टीट्यूट में हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर अगर दो लोग एक ही स्टेटस के हैं, दो टीचर हैं एक स्टेटस के हैं, तो उनमें जो कम्युनिकेशन होगी वो कौन से, उस मेथड को क्या कहेंगे? तो आपको मैं अभी बता दूं, यहाँ पर पहले बताया भी था लेक्चर में आपको, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है जब एक ही लेवल के बंदू में कम्युनिकेशन हो। What are the barriers of effective? What are the barriers of effective communication? Effective communication में क्या barrier हो सकते हैं? Moralizing, being judgmental and comments of consolidation. Dialogue, summary, self review, ठीक है। Dialogue बैरियर नहीं हो सकता, समरी बैरियर नहीं हो सकती, सेल्फ रिव्यू बैरियर नहीं हो सकता, यूज़ अ सिंपल वर्ड, तो बैरियर ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सिंपल वर्ड यूज़ करने चाहिए, ये तो रुकावट तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। पर्सनल स्टेटमेंट, आई कंटेक्ट यहाँ पर आ गया, आई कंटेक्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन में, हो तो कोई बुरी बात नहीं है, बैरियर नहीं है। तो इसका मतलब है आंसर इसका रहेगा फर्स्ट इसका आंसर रहेगा, जो बीइंग जजमेंटल नहीं होना चाहिए बंदे को, कमेंट्स ऑन द कंसोलिडेशन भी नहीं करना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, यानी एक ऑफिशियल है, बॉस है, कोई भी हेड है डिपार्टमेंट का, वो किसी ऑफिशियल को इशारा करके तो नहीं कोई काम लगाएगा, वो या तो रिटन में ही ऑफिशियली बातें होती हैं। फॉर्मल बातें जो होती है वो रिटन में होती हैं, एक प्रॉपर वे में होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने समझना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनफॉर्मल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर? कम्युनिकेशन बैरियर से बचने के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? फोकस लिसनिंग, ठीक है, राइट हो सकता है। निगलेक्टिंग सिमेटिक नाइस, ये नहीं हो सकता। टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर भी राइट नहीं लग रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं। फोकस लिसनिंग जो, अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ आप फोकस से लिसनिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन बैरियर इससे नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। तो ये आज के हमारे एमसीक्यूज़ थे। तो मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो है कम्युनिकेशन स्किल पे कवर किए जाएँ, तो हमने कवर किए हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।